ज़माने रोकिया मैनू रही मैं फिर भी मिलदी सजन तस्वीर जद वेखी मेरे अनमोड़ तू दिल दी सजन तस्वीर जद वेखी मेरे अनमोड़ तू दिल दी मैं तैनू याद आवांगी तैनू याद आवांगी मैं तैनू याद आवांगा तैनू याद आवांगी तैनू याद आवांगी तैनू याद आवांगी तैनू याद आवांगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग उठ चुके हैं और टाइम हो चुका है 6:39, 6:45 बजे। क्लाउडी वेदर है इस वक्त। और शाजी शाजी तो शाजी चले उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए उठ जाए हम लोग ताकि निकलें। अभी हम लोगों को प्लान है कि बाबू से रात की तरफ निकलेगा और रात हमने याद गुजारी है वैन के अंदर। अब शाह जी उठ जाएं ताकि हम लोग फिर निकलें। एक दूसरा यस ये देख सकते हैं कि शादी का ना इस वक्त अगर नज़र आ रहा है तो एक पाँव में जूता है और एक में नहीं है। एक तो रात को ले गया या कहीं शादी ने आते हुए ऐसी ये मिस्ट्री है कि जो सॉल्व नहीं हो रही कि बाहर से उठा के ले गया या कहीं रास्ते में छोड़ा है और रास्ते में कहीं रास्ते में और ये एक और अपडेट है कि जो अगर आपने एटीएम यूज़ करना है तो ये चलास सिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेन गिलगित रोड के ऊपर चलास बाज़ार है इस पे कोई बैंक या एटीएम अवेलेबल नहीं है। अगर आपने एटीएम यूज़ करना है तो आपको चलास सिटी के अंदर एंटर होना पड़ेगा और देन जो है वो आप एटीएम यूज़ कर सकते हैं। ये पुलिस वाले भाई आए थे आगे, चालान बुक उठाई हुई, लेकिन हमें उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। तो हम जाके देखते हैं कि चलास सिटी के अंदर कहाँ कहाँ हमें कोई एटीएम मिलता है क्योंकि इस बाज़ार। तो आप लोग भी आए, अगर आपको तो कैश की ज़रूरत हो तो चलास सिटी के अंदर से एटीएम यूज़ कर सकते हैं। ये चलास सिटी का बाज़ार जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक मोस्टली बंद है क्योंकि अभी 7 ही बजे और इस वजह से करके कम्प्लीटली अभी तक बंद है। लोग शायद लेट उठेंगे, लेट बाजार खुलता है। हमें सारे बैंक जो है ना वो वाकई मिल गए। तो हम यहाँ से एटीएम यूज़ करते हैं तो फिर आगे चलते हैं। हम चलते हैं, देखते हैं कि इसका लॉक भी नहीं है, बड़े खतरनाक किस्म का शीशे में ही लॉक है इसका। Your transaction is being processed. शाह जी मिला जूता आपको कि नहीं है? बस फिर अल्लाह को प्यारा हो गया आपका जूता।
यहाँ पे नाश्ता था तो बड़ा मज़ेदार, लेकिन बनाने में इतनी देर लगी और आया फट से हमने चट कर दिया। और इस दौरान हमने काफ़ी देर वीडियोस वगैरह बनाई और पता नहीं कौन कौन से एंगल बनाए, लेकिन उसामा ने कसम खा लो कि उसने उन वीडियोस को देखना भी गवारा किया। अब बाद में जब एडिट होके ये सारी वीडियोस आती हैं तो फिर बंदा देखता है यार इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है। तो बहरहाल उसकी मेहरबानी जो बना देता है, लेकिन स्टिल काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बीच में रह जाती है। अब जैसे जैसे आप चिल्लास से दूर होते जाते हैं और बाबू सर के करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे वेदर मज़ेदार होता जाता है। हल्की सी ठंडक हवा में आ जाती है और चढ़ाइयाँ बेशक बढ़ रही हैं, लेकिन असल चीज़ जो आपको मज़ा कर रही होती है वो होती है ठंडक मौसम में, क्योंकि चिल्लास में वेदर होता है बहुत गर्म और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हैं आपको ठंडक महसूस हो रही होती है, तो सारी आपको पुरानी जो तल्ख यादें हैं चिल्लास की वो भूलना शुरू हो जाती हैं। अब आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि हसनैन जो है वीडियोस बनाने के लिए इसने दरवाज़ा खोला हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जब तो हम लोग फाइनली बाबू सर जो है वो पहुंच गए और इसका टाइम हो रहा है 12:30। धक्का स्टार्ट कर करके धक्के मार मार के मेरे तो फेफड़े निकल गए आज। दो जगह पे गाड़ी में कभी थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज लेकिन पहुंचा दी है जिंदाबाद। अब हम निकलते आगे, बस जा रहे हैं जा रहे हैं। अब फिर से यहाँ से खूबसूरत किस्म की वादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और मौसम भी अच्छा था। दिल तो करता है कि बंदा यहाँ पे ब्रेक लगाए और ठहरे, लेकिन हसनैन की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी तो हमें वापस पहुँचना था। तो अदरवाइज़ ये जगह, ये जो बेल्ट है यहाँ से लेके बटाकुंडी तक, ये मेरी फेवरेट है। यहाँ पे मौसम भी बहुत प्यारा मिलता है और जो वैलीज़ हैं वो भी बहुत कमाल की होती हैं। तो दिल करता है जगह जगह पे बंदा रुक जाए और ठहरे, मौसम को एंजॉय करे, जगह को एंजॉय करे। अब जब कभी भी मैं टूर पे निकला होता हूँ तो समझ नहीं लगती कि टाइम कैसे गुजर जाता है, दिन इतनी जल्दी कैसे गुजर जाते हैं। काफ़ी सारे दिन हो जाते हैं बाज़ों का, लेकिन फिर ऐसे ही लगता है कि जैसे पलक झपकते ही जो है ना ये सारा टाइम गुजर गया है और फिर वापस दोबारा से घर की जाने पा रहा हूँ। तो बहरहाल बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। आई होप कि आप लोगों ने भी इसे उतना ही इंजॉय किया होगा जितना हम लोगों ने। बाबू सर से वापसी पे कुछ देर के लिए हम बैसर रुके, जहाँ पे पार्क ड्रीम होटल, और वहाँ पे चौधरी साहब होते हैं, उनसे थोड़ी गपशप रही। आगे उनको भी थोड़ा हाइकिंग वगैरह का शौक़ है, तो उनके साथ कुछ प्लान बनाए कि दूधी पब सर और कुछ बाबू सर गीटी दास से आगे जो झीलें हैं उनको विज़िट करने के लिए। तो बहुत अच्छी गपशप रहती है, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाती है। जब कभी भी आप आएँ आप इन लोगों से ज़रूर मिलें। बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है और सारा एनवायरनमेंट जो है, होटल, खाना, सब चीज़ें बहुत बेहतर हैं।
पार्क ग्रीन होटल में एक तो कमरे भी काफ़ी रीज़नेबल हैं, लेकिन एक और अच्छी चीज़ जो इन लोगों ने अभी स्टार्ट की है वो है फ्री कैंपिंग साइट। तो यहाँ पर कोई भी कैंपिंग आके कर सकता है, वो कैंप्स अपने लगा सकता है, सिक्योरिटी भी मिलती है और यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी हैं, खाने पीने की कोई अगर ये चीज़ें चाहिए हर तरह से ये आप लोगों को अकोमोडेट करते हैं। तो वो लोग जो कैंपिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आएँ और वो इनकी हॉस्पिटैलिटी को जो है ना एक्सपीरियंस करें। इस व्लॉग में ये जो रुबाब का बहुत ही बेहतरीन सा म्यूज़िक आप सुन रहे हैं, ये किसी वेबसाइट से नहीं लिया हुआ। ये बेसिकली म्यूज़िक एक लोकल हमारे आर्टिस्ट हैं, वो नारान से जब हम आगे निकले कागान से थोड़ा सा करीब, तो वहाँ पे रोड साइड पे एक ये बैठे हुए थे जवान और रुबाब बजा रहे थे। तो मैं रह नहीं सका, मैंने कहा यार क्या ज़बरदस्त बजा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये है कि हमारे जो लोकल टैलेंट होता है इसको भी प्रमोट करना चाहिए, ऐसे लोगों को इनके टैलेंट को आगे लेके आना चाहिए। तो उसको फिर मैंने कहा यार कि आप थोड़ा सा कोई म्यूज़िक वगैरह जो है आप अपनी पसंद का वो बजाओ, तो उसको हम अपने व्लॉग में भी इंक्लूड करते हैं और लोगों को भी बताते हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक आप बजा रहे हो। तो वहाँ पे ये होटल का अब एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे ये जवान मौजूद है, वहाँ पे जॉब भी करता है और शाम को वहाँ से जब छुट्टी हो जाती है तो फिर ये रुबाब और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनकी वो प्रैक्टिस करता है। हमने रास्ते में थोड़ी सी रिकमेंडेशन ली कि कहाँ पे खाना खाया जाए, कहाँ पे रुका जाए, तो वो उन्होंने हमें कहा कि मेरे साथ यानी यहाँ पे आप ट्राई करें। तो यहाँ पे अब आ गए हैं और यहाँ पर अब हमारा जो फेरी मेडोज़ का ट्रिप है ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रिप रहा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें एक्सपीरियंस की, लैंडस्केप अमेजिंग किस्म का और हाइक बहुत ही टफ और उसको किया। तो स्नैन जो है ना ये आपको बताएगा इसका कैसा एक्सपीरियंस था फेरी मेडोज़ का। फेरी मेडोज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप जाते हैं तो सिर्फ फेरी मेडोज़ तक मत जाएं, जाना है तो फिर आगे प्लान करें और एटलीस्ट व्यू पॉइंट तक ज़रूर जाएं। अगर आप जर्मन व्यू तक नहीं भी जाते और बेस कैंप तक तो व्यू पॉइंट तक ज़रूर जाएं। और जो हाइक है वो कोई इतनी टफ नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, बस थोड़ा सा करना चाहिए, दैट्स इट। और बाकी ओवरऑल टू गुड एक्सपीरियंस। जीप ट्रैक कैसा था? जीप ट्रैक तो अमेजिंग था और ख़ासकर जो लैंडस्लाइडिंग हुई और जिस तरीके से उन लोकल ड्राइवर्स ने मिल के उस ट्रैक को क्लियर किया, अपना रास्ता बनाया, वो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो जस्ट वीडियोस में देखा करते थे, लेकिन इस तरह का आप लोग भी देखेंगे कि एक अमेजिंग चीज़ होगी। बिल्कुल जो है ना वो जिस तरीके से जितनी जल्दी उन्होंने वो ट्रैक को खाली कर दिया, दोबारा से यूज़ करने के काबिल बना दिया, तो वो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। अभी हम फंसे थे जहाँ पे पुराना पुल है और उसके साथ से रास्ता जाता है, वहाँ बहुत बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई थी। वो वीडियो आपको लिंक कहीं पे मैं शेयर कर दूँगा, अदरवाइज़ वो आ जाएगी, जिसमें लैंडस्लाइडिंग हुई थी बहुत ज़्यादा और रास्ता बंद हो गया था। फिर वहाँ से कैसे कुछ लोगों ने मिल के सारे पत्थरों को क्लियर किया, रास्ता बनाया, दोबारा से जीप्स वहाँ से चलना शुरू हुई। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस आता ओवरऑल। बाकी फेरी मेडोज़ के वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जगह है, खूबसूरत जगह है। व्यू पॉइंट तक जाना मुश्किल नहीं है, लेकिन बारिश वहाँ पे हो रही थी तो बहुत थोड़ा सा वो ट्रैक टफ हो जाता है। अदर दैन दैट अच्छा ट्रैक है, मुश्किल इतना ज़्यादा नहीं है, लगता है ऐसे है कि पता नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट टाइम इन फेरी मेडोज़, तो अच्छा था, हो गया। हो सकता है कोई यानी कि वो नहीं है, थोड़ा सा आप ये है कि रुक रुक के जाएं, कोई जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है। वापस आना तो बहुत आसान है, जाते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बेस कैंप तक नहीं जा सके हम, स्नैन और बाकी दो जो जवान थे हमारे, अली और अब्दुल्ला, ये गए थे व्यू पॉइंट तक, और बल्कि
टाइगर जर्मन पीक है वहाँ तक गए थे। और बेस कैंप तक थोड़ा सा हम लेट हो गए थे क्योंकि सुबह के टाइम पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो उस वक्त निकले नहीं, दोपहर में निकले ये लोग, तो इस वजह से वहाँ तक पहुँच सके। सुबह निकलते तो ये आराम से बेस कैंप तक ही होके वापस आ जाते। आई होप कि आप लोगों को ये जो ब्लॉग है फेरी मेडोज़ का पसंद आया। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।